अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को नूर जमान का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ उर्दू ज़ुबान कवायद और इमला के हवाले से जो हमने लेक्चर देने का आगाज़ जो सिलसिला शुरू किया था, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उर्दू ज़ुबान कवायद और इमला के हवाले से जितनी भी अहम और मालूमाती वीडियो है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। इससे पहले हमने जो वीडियो की थी वो उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद के हवाले से थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसका जो उन्वान है, इसका जो टॉपिक है वो उर्दू हरूफ तहज्जी की अक़साम है। तो चलो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। उर्दू हरूफ तहज्जी की अक़साम। उर्दू हरूफ तहज्जी की अक़साम। तो सबसे पहले नंबर पर उर्दू हरूफ तहज्जी की अक़साम में जो आता है वो हरूफ मनक़ूता है। ठीक है, इसको हम हरूफ मुअज्जमा भी कहते हैं। तो हरूफ मनक़ूता कौन से हरूफ है, इसकी तारीफ हम किस तरह करते हैं, तो कुछ यूँ है। ऐसे हरूफ जिन पर नुक्ते हों इनको हरूफ मनक़ूता कहते हैं। यानी ऐसे हरूफ जिस पर नुक्ते मौजूद हो इसको हम हरूफ मनक़ूता या हरूफ मुअज्जमा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मिसाल कुछ यूँ है: बे, फी, थी, सी, जीम, ची, खी वगैरह। यानी ये जितनी भी हरूफ है ये हरूफ मनक़ूता है। वो क्यों मनक़ूता है, इसकी वजह यह है कि इस पर क्या मौजूद है, नुक्ते मौजूद है। तो जिन हरूफ पर नुक्ते मौजूद होंगे उन हरूफ को हम हरूफ मनक़ूता या मुअज्जमा कहेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं हरूफ गैर मनक़ूता या हरूफ गैर मुअज्जमा। इसको हम हरूफ मुहम्मल भी कहते हैं। तो इसकी तारीफ कुछ यूँ है: वो हरूफ जिन पर नुक्ते मौजूद न हो इन्हें हरूफ गैर मनक़ूता कहते हैं। यानी वो हरूफ जिन पर नुक्ते मौजूद न हो तो उसको हम क्या कहेंगे, गैर मनक़ूता या गैर मुअज्जमा या मुहम्मल हरूफ उनको कहेंगे। तो इसकी मिसाल अलिफ, ही, सीन, स्वाद, द्वात, तुई वगैरह वगैरह। यानी जिन हरूफ पर नुक्ते मौजूद न हो उनको गैर मनक़ूता या मुअज्जमा या मुहम्मल हरूफ, ठीक है, इसी नाम से हम इनको पुकारेंगे। तो अगर हम सोचें तो मनक़ूता और गैर मनक़ूता एक दूसरे की उलट भी है। मनक़ूता के ऊपर हरूफ यानी नुक्ते मौजूद होते हैं और गैर मनक़ूता के ऊपर नुक्ते मौजूद नहीं होते। तो ये दूसरा किस्म हो गया हरूफ तहज्जी का। तो अब हम तीसरी किस्म की तरफ आते हैं। तो तीसरी किस्म को हम हरूफ फ़ौक़ानी कहते हैं। तो हरूफ फ़ौक़ानी कौन से हरूफ है, तो इसकी तारीफ हम कुछ यूँ करते हैं: वो हरूफ जिन पर नुक्ते हरूफ के ऊपर हों हरूफ फ़ौक़ानी कहलाते हैं। यानी वो हरूफ जिन पर नुक्ते मौजूद हो लेकिन ऊपर मौजूद हो, यानी जिन हरूफ पर नुक्ते ऊपर मौजूद होंगे उन्हीं हरूफ को हम क्या कहेंगे, हरूफ फ़ौक़ानी कहेंगे। मिसाल के तौर पर ते है, सी है, जाल है, जी है, ये है, शीन है, गैन है, पी है, काफ है वगैरह वगैरह। तो इन तमाम हरूफ पर नुक्ते मौजूद है लेकिन ऊपर मौजूद है, और जिन हरूफ पर नुक्ते ऊपर आएंगे तो उनको हम हरूफ फ़ौक़ानी कहेंगे। ठीक है, तो चौथे नंबर पर जो हरूफ तहज्जी की अक़साम है वो हरूफ तख्तानी है। तो हरूफ तख्तानी की तारीफ हम कुछ यूँ करते हैं: वो हरूफ जिन पर नुक्ते हर्फ के नीचे हो हरूफ तख्तानी कहलाते हैं। यानी वो हरूफ जिन पर नुक्ते मौजूद हो लेकिन नुक्ते नीचे मौजूद हो, नुक्ते नीचे आए, तो उन हरूफ को हम हरूफ तख्तानी कहेंगे। तो अगर इन दो हरूफ को हम यानी इन दोनों अक़साम को फ़ौक़ानी और तख्तानी को आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ यूँ करेंगे कि ये एक दूसरे के उलट है। फ़ौक़ानी के ऊपर नुक्ते मौजूद होते हैं लेकिन ऊपर मौजूद होता है। तख्तानी के ऊपर तख्तानी पर नुक्ते होते हैं लेकिन
نیچے ہوتے ہیں. جس طرح منقوطہ اور غیر منقوطہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں تو اسی طرح پوکانی اور تختانی بھی ایک دوسرے کے الٹ ہے. پوکانی کے اوپر نقطے اوپر آتے ہیں اور تختانی کے پر نقطے نیچے آتے ہیں. پانچواں جو قسم ہے وہ حروف ثقیلہ ہے. تو حروف ثقیلہ کی تعریف ہم کچھ یوں کرتے ہیں، وہ حروف جن کے اوپر لکھی جاتی ہیں حروف ثقیلہ کہلاتی ہے. مثلا ٹھی، ڑی، ڈی وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ حروف جس پر ٹھی ٹھیک ہے اوپر آ جائے تو ان حروف کو ہم حروف ثقیلہ کہتے ہیں. تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حروف تہجی کی جو 5 اقسام تھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی. اس کے بعد بھی ان کی اور بھی اقسام موجود ہے، تو انشاءاللہ ان اقسام کو ہم آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. والسلام.